हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। सो गाइस, पेज नंबर 33 पे ना एक एक्सपेरिमेंट देके रखा गया है, राइट। तो वहाँ पे ना कुछ इमेजेस है। सो गाइस, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट दिया गया है, क्या क्या लिखा है वहाँ पे। क्लियर। सो ये टर्म्स को मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि एक्चुअल रिएक्शन में दिया क्या है, हमें पढ़ना क्या उसमें से, राइट। सी, तो गाइस हमें ना एक टेस्ट ट्यूब है एंड टेस्ट ट्यूब में ना उसमें सोल्यूशन क्या दिया है, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, राइट। तो ये टेस्ट ट्यूब में ये जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है। एंड दूसरा गाइस, ये जो हम एक कोनिकल फ्लास्क लिया है, कोनिकल फ्लास्क लिया है गाइस। इसका ये जो अपेरेटस है ना, उसका नाम है कोनिकल फ्लास्क एंड इस अपेरेटस का नाम है टेस्ट ट्यूब। एंड टेस्ट ट्यूब में लिया गया सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन एंड कोनिकल फ्लास्क में लिया गया गाइस सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, राइट। एंड बोला गया है गाइस, करना क्या है, देखो करना क्या है, इस कोनिकल फ्लास्क में हमें ये टेस्ट ट्यूब एज इट इज रखना है, दोनों को मिक्स नहीं करना, एज इट इज रख दिया। तो यहाँ पे देख रहे हो कि कोनिकल फ्लास्क में कौन सा सोल्यूशन प्रेजेंट है, सोडियम क्लोराइड का, जो हम नॉर्मल टेबल सॉल्ट खाते हैं ना गाइस, वही सोल्यूशन है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, NaCl का सोल्यूशन है एंड टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट है गाइस, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है। और याद रखना दोनों मिक्स नहीं है, जस्ट हमने क्या किया है, इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे सुनो, इस टेस्ट ट्यूब को लिया है और एज इट इज हमारा जो ये क्या है कोनिकल फ्लास्क है, उसमें एज इट इज रख दिया है। तो ये इसमें जो सोल्यूशन प्रेजेंट है वो मिक्स नहीं हो रहा है इसमें, राइट। अब क्या है, इसको सील किया गया है, किससे, रबर कॉर्क से। तो वैसे एक रबर कॉर्क ऐसे ही कुछ दिखता है एंड यहाँ पे ना ऐसे सील कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो इसका जो ओपनिंग पार्ट है, यहाँ पे ये वाला, ये तो ऐसे सील कर दिया गया, राइट। अब क्या गया है, इसको ना फर्दर ना यहाँ पे जैसे आपने स्क्रीन पे देखा रहेगा गाइस, तो यहाँ पे ना इस पार्ट को क्या करते हैं, इसका पहले वेट लेते हैं, राइट। पहले वेट ले लेते हैं। तो वेट कितना आता है गाइस, यहाँ पे कुछ समथिंग कुछ वैल्यू दिया है। एक्चुअली वेट कुछ भी हो सकता है, जो जितना हम क्वांटिटी लेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो टेक्स्ट बुक पे दिया गया पेज नंबर 33 पे 300 ग्राम मतलब 300 ग्राम .23, मतलब 300.23 ग्राम है, राइट। एंड क्या किया है गाइस, अब देखना, इसको ना गाइस इस पार्ट को लेकर अभी ना इसको टिल्ट किया गया है। खाली ये बीकर, ये जो हमारा है ना कोनिकल फ्लास्क वाला टेस्ट ट्यूब वाला पार्ट, ये इसको जब टिल्ट करेंगे तो गाइस मुझे ये बताओ, अगर किसी चीज में हमारा क्या है, ये कोनिकल फ्लास्क में सोल्यूशन है और इसमें टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन है और हमने टेस्ट ट्यूब को याद है ना सील नहीं किया, हमने कोनिकल फ्लास्क को सील किया है। तो यहाँ पे इसमें प्रेजेंट है, जब इसको से टिल्ट करोगे तो क्या होगा, इसमें जो सिल्वर नाइट्रेट प्रेजेंट है ना, इसमें जो सिल्वर नाइट्रेट प्रेजेंट है किसमें, ये वाले पार्ट में, ये तो बाहर आ जाएंगे। और जब बाहर आएंगे तो कौन सा सोल्यूशन प्रेजेंट है, यस कोनिकल फ्लास्क में सिल्वर, यस सॉरी सोडियम क्लोराइड। तो इसे मिक्स होगा। जब मिक्स होगा ना गाइस, तो यहाँ पे कुछ कलर चेंज देखने को जल्दी मिलता नहीं है, बिकॉज हमारा जो सिल्वर नाइट्रेट होता है वो भी कलरलेस होता है, मतलब इसका व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट आता है, ये भी ऑलमोस्ट कलरलेस सॉल्यूशन होता है। जो सोल्यूशन मिलेगा वो भी जनरली कलरलेस होता है। बट जैसे जैसे ये मिक्स होगा ना, तो यहाँ पे कुछ नीचे बॉटम पार्ट पे कुछ ऐसा जमता हुआ देखोगे आप, नीचे कुछ ऐसा जमता हुआ देखोगे, जो इस पूरे सोल्यूशन में घुल नहीं रहा है, वो नीचे बैठने लग रहा है, क्लियर। और ये वाला पार्ट बुक में नहीं दिया है कि नीचे क्या बैठ रहा है, राइट। तो देखो एक्चुअली रिएक्शन जब होता है ना सिल्वर नाइट्रेट का एंड सोडियम क्लोराइड का, दोनों को मिक्स करने पर जो केमिकल रिएक्शन हुआ है ना, तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि कुछ चेंजेस हुआ क्या, ये चेंजेस हुआ। तो यहाँ पे दोनों को मिक्स करने पे एक्चुअली ये एक्वियस सोल्यूशन था, मतलब पानी के जैसा सोल्यूशन था दोनों का। और यहाँ पे देखोगे ना तो एक पूरा क्लियर सोल्यूशन मिलेगा, मतलब पानी की तरह पूरा क्लियर सोल्यूशन मिलेगा। एंड दूसरा देखोगे ना गाइस, तो यहाँ पे नीचे कुछ तो कुछ बैठा रहेगा, राइट। नाउ सी, अब यहाँ पे ना इसका भी फर्दर वेट लोगे ना, मतलब ये रिएक्शन होने के बाद, मतलब दोनों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे देखोगे ना कि कुछ कम नहीं होता, एज इट इज जितना वेट था अभी भी उतना ही वेट शो करेगा, राइट। तो यहाँ पे वेट किया गया है ना। अब यहाँ पे ना इसी को हम वर्ड फॉर्म में लिखेंगे कि क्या क्या हमने मिलाया है। तो यहाँ पे गाइस सिल्वर नाइट्रेट को लिया है और सोडियम क्लोराइड को लिया है, दोनों का एक्वियस सोल्यूशन है, याद रखना एक्वियस, मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंट लिया गया ना वो पानी, मतलब सिंपल सा एग्जांपल है, टेबल सॉल्ट को पानी में मिक्स किया और जो सोल्यूशन बनाया है ना, उसी सोल्यूशन को बोलेंगे एक्वियस सोल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट या एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब आपको घोलने के लिए क्या चीज ले रहे हो, मतलब सोल्यूबल करने के लिए, डिजोल्व करने के लिए क्या ले रहे हो, राइट। तो वहां पे लिया गया वाटर, एंड वाटर जब भी प्रेजेंट होता है ना एज अ सॉल्वेंट, तो वहां पे एक्वियस AQ लिखा जाता है, AQ, राइट।
तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट को भी पानी में डिजोल्व किया है, तो यहाँ पे एक्वियस है, ये भी एक्वियस है। तो ये गाइस जब दोनों मिक्स होते हैं ना, मिक्स होंगे ना, तो यहाँ पे बोला ना, यहाँ पे नीचे कुछ तो बैठ रहा है गाइस। तो जो बैठ रहा है ना, वो होता है सिल्वर क्लोराइड। बिकॉज गाइस ये पानी में डिजोल्व नहीं होता, इनसोल्यूबल रहता है, मतलब पानी में डिजोल्व नहीं होता। जैसे पत्थर डाल दो पानी में, एज इट इज पड़ा रहेगा, डिजोल्व नहीं होगा। क्लियर? तो ये भी क्या हो रहा है गाइस, एज इट इज पड़ा है। अब साथ में जो क्लियर सोल्यूशन मिल रहा है ना, वो है सोडियम नाइट्रेट का क्लियर सोल्यूशन, राइट। और इसी को भी केमिकल फॉर्म में, कौन सा है, वर्डिंग फॉर्म में ना, तो वर्ड इक्वेशन है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था इसकी वर्ड इक्वेशन होता क्या है ना। इसी को अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना, जैसे सिल्वर को Ag से, हमारा जो सिल्वर होता है ना, चांदी Ag से दिखाया जाता है। जैसे गोल्ड को किससे, Au से, Au, प्लेटिनम Pt से। तो वो हमारा सिल्वर होता है ना Ag, नाइट्रेट NO3, तो ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया। सोडियम Na, क्लोराइड Cl, तो ये हो गया ये किसका, सिल्वर नाइट्रेट का, और ये NaCl का एक्वियस फॉर्म में। दोनों को मिक्स करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, देखो Ag पे चार्ज होता है +1 का, और सोडियम पे भी चार्ज होता है +1 का, और जो नाइट्रेट होता है ना NO3 पे एक माइनस चार्ज होता है, और क्लोरीन पे भी एक माइनस चार्ज होता है। आगे पढ़ोगे ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे जस्ट ना एक आयन एक दूसरे का एक्सचेंज होता है, इसका केटायन और इसका एनायन। देखो इसका केटायन, इसका एनायन, तो क्या बना AgCl, तो AgCl, और इसका अनायन और इसका केटायन, इसका तो ये बन गया। बट ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो यहाँ पे बैठा हुआ, ये यही रहता है AgCl, और ये क्या रहता है, इनसोल्यूबल। व्हाट गाइस, इनसोल्यूबल इन वाटर। तभी तो जाके यहाँ पे धीरे धीरे देखोगे बैठ जाएगा, और इसीलिए ये एरो दिखाया है कि भाई ये डिजोल्व नहीं हो रहा, ये बैठ गया है, राइट। सो गाइस यही पार्ट दिया गया है। इससे ये सीखने को मिलता है गाइस कि कुछ जब ये केमिकल रिएक्शन हुआ है ना, तो वेट कम नहीं हुआ है, वेट ज्यादा कम कुछ नहीं हुआ, जितना है उतना ही दिया गया है। क्लियर? एंड नीचे ना गाइस यहाँ पे ना से क्वेश्चन दिया गया है, और एक कुछ ये नोट भी दिया गया है कि जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट होता है ना, सिल्वर नाइट्रेट उसको वाटर इंक की तरह यूज किया जाता है। मतलब वोट देने जाते हो ना, तो देखोगे ना वहाँ पे कुछ मतलब जो पर्सन रहते हैं, वोट देने के बाद ना यहाँ पे ना कुछ देखोगे ना फिंगर पे, तो ऐसा ब्लू कलर या रेड कलर, मतलब ब्लू या ब्लैक ही जनरली इंक लेते हैं, और यहाँ पे ऐसे मार्किंग दे देते हैं कि हाँ भाई मैंने वोट दिया है, मतलब वो पर्सन ने वोट दिया है, दोबारा वोट नहीं कर सकता। तो गाइस यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे देखो ये तो मिट जा रहा है ना, यहाँ पे अभी मिटा दे तो मिट जा रहा है, बट वो वाला इंक जो लगाते हैं ना, वो मिटता नहीं है गाइस। उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, उसमें गाइस प्रेजेंट रहता है सिल्वर नाइट्रेट। एंड सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, वो ये जो स्किन हो या जो हमारा नेल हो, उस पे जाके बैठ जाता है। क्लियर? एंड उसको वॉश करो, पानी से नहीं धुलने वाला, बिकॉज ये वाटर इनसोल्यूबल रहता है। एक्चुअली ये सिल्वर नाइट्रेट सल्यूबल है, बट यहाँ पे जो स्किन पे स्किन हो या नेल बोल सकते हो, नेल, तो यहाँ पे जो स्किन और नेल पे जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं ना, यहाँ पे कुछ केमिकल जो प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट बोल सकते हो, तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट इससे रिएक्ट करके और ये बना देता है AgCl। व्हाट? AgCl, यही वाला पार्ट बना देता है गाइस, ये भी वाला AgCl। अब ये AgCl पे पानी डालो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वाटर इनसोल्यूबल है। हम साबुन घस देते हैं पानी में, तो साबुन पूरा पिघल जाता है, क्योंकि सोप हमारा सोल्यूबल इन वाटर रहता है। बट ये गाइस क्या है, इनसोल्यूबल इन वाटर। तो यहाँ पे चाहे अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट ले लो, या नेल पेंट रिमूवर होता है ना, उसको लेकर रिमूव करो तो जल्दी रिमूव नहीं होता। तो यहाँ पे होता क्या, जाएगा कैसे, तो एक्चुअली जाता कैसे है, जो हमारे न्यू सेल्स यहाँ पे फॉर्म होते रहते हैं ना ऊपर, तो जैसे जैसे न्यू टिश्यू आता रहता है, न्यू नेल्स के सेल्स जनरेट होते हैं ना, तो अपने आप वो निकल जाता है। क्लियर? तो हमें पता है कि जो स्किन सेल्स रहते हैं ना, वो कंटिन्यू न्यू फॉर्म होते रहते हैं, नए टिश्यू बनते रहते हैं। क्लियर? तो इसलिए क्या होता है, ये बाद में AgCl अपने आप निकल जाता है, इसको वाटर से नहीं हटा सकते। वाटर से जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना, नेल पेंट रिमूवर जिसको एसीटोन बोला जाता है, एसीटोन उससे भी नहीं निकलता गाइस, उससे भी नहीं निकलता। जब हमारे जो न्यू टिश्यू आते हैं तो अपने आप निकल जाता है। क्लियर? सो गाइस इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, इतना ही दिया गया है। क्लियर? एंड हाँ, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सिल्वर नाइट्रेट का डे टू डे लाइफ में क्या यूज करते हैं। सो गाइस यहाँ पे इसका यूजेस मैं यहाँ पे बता देता हूँ यूजेस। तो गाइस इसको ना एक्सप्लोजिव बनाने में भी यूज किया जाता है। व्हाट? एक्सप्लोजिव। दूसरा
आपने गाइस अपने फेस को तो देखा रहेगा, कहाँ पे मिरर में बार बार बहुत निखारते हो ना। अरे भाई कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कोई प्रोटॉन मिल जाए, बेटा कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ाई करो सब मिलेगा, राइट। तो बेटा यहाँ पे ना सी मिरर के पीछे, यहाँ पे ना याद रखना, मिरर के पीछे देखोगे ना तो यहाँ पे सिल्वर पेंट रहता है, सिल्वर पेंट रहता है गाइस। और ना वहाँ पे ना इसी का यूज किया जाता है। एक्चुअली ग्लास पूरा क्लीन रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, पर उसके एक साइड ना सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन पूरा ऐसे कोट कर देते, कोटिंग होती है, राइट। तो जब कोटिंग होती है ना तो यहाँ पे हमें फेस दिखने लगता है, जब ट्रांसपेरेंट नहीं रहता तब ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, राइट। तो यहाँ पे ना गाइस सिल्वर मिररिंग में भी, मतलब ना इसको बोला जाता है सिल्वर, मतलब मिररिंग प्रोसेस, या बोल सकते हैं हम सिल्वरिंग, सिल्वरिंग ऑफ मिरर, सिल्वरिंग ऑफ मिरर ये बोला जाता है, राइट। एंड थर्ड इसका यूजेस क्या हो सकता है गाइस, आप लोगों ने सुना रहेगा डेटॉल, सेवलॉन, दे आर व्हाट गाइस, दे आर एंटीसेप्टिक इन नेचर। मींस कभी कट जाता है या घाव हो गया, वुंड हील करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। सो गाइस हमारे सिल्वर नाइट्रेट होता है ना, वो क्या रहता है, एंटीसेप्टिक इन नेचर रहता है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है ना सेम डेटोल और सेवलॉन की तरह होती है। तो यहाँ पे जो वुंड्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, उनको हील करने के लिए भी यूज किया जाता है गाइस। तो यहाँ पे मैं थर्ड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गाइस, थर्ड यहाँ पे दे आर एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक इन नेचर, मतलब वुंड को हील करने के लिए, जो वुंड रहते हैं ना घाव, उनको हील करने के लिए यूज किया जाता है गाइस। सो ये इतना ही पार्ट है, एंड इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे गाइस, क्लियर। सो गाइस इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है गाइस, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, राइट। सो गाइस ये रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाता है, एंड क्या अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा। यस अगर सपोज बैलेंस नहीं करने आ रहा, अगर बैलेंस हम लोग कर दिए तो क्या मार्क्स मिल जाएगा। यस मार्क्स तो मिलेगा गाइस, मार्क्स तो मिलेगा, बैलेंस कर दिए मार्क्स तो मिलेगा। बट एक्चुअली ना जब आप बैलेंस करते हैं ना रिएक्शन को, तो हमें टोटल मतलब जो काउंट होता है ना रिएक्टेंट का, मतलब रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड कितने एटम्स प्रेजेंट है वो भी पता चल जाता है। एंड कभी भी ना जितना एटम्स लेफ्ट साइड प्रेजेंट रहेगा मतलब रिएक्टेंट साइड, उतने ही एटम्स यस राइट साइड प्रेजेंट होना चाहिए प्रोडक्ट साइड, क्लियर। सो गाइस ये एक रफ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, एंड इसके ना कुछ एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब इक्वेशन को बैलेंस किया कैसे किया जाता है वो भी अच्छे से पढ़ेंगे, एंड उसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो गाइस यहाँ पे ना बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में जो मैंने फर्स्ट टर्म लिखा है वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो पहले हमें ये समझना जरूरी है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होते क्या है, राइट। तो देखो बेटा यहाँ पे ना एक इक्वेशन लिया है, जो अभी मैंने प्रैक्टिस अभी जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ना उसी का इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमने लिया था सिल्वर नाइट्रेट, एंड सिल्वर नाइट्रेट को ट्रीट किया था ये स्टेबल सॉल्ट, मतलब सोडियम क्लोराइड से। ये क्या दे रहा था, सिल्वर क्लोराइड, एंड क्या दे रहा था, सिल्वर नाइट्रेट। तो बेटा ये रिएक्टेंट साइड है, मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड वो क्या होता है, ये रिएक्टेंट, एंड जो हमारा राइट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड वो क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में। तो देखो जो रिएक्टेंट, जो एलिमेंट, याद रखना एलिमेंट रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में सेम होंगे। तो बेटा यहाँ पे एलिमेंट क्या क्या प्रेजेंट है, देखो सिल्वर है, सिल्वर, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। बेटा यहाँ पे 3 है ऑक्सीजन, बट हमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सिल्वर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और क्या प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, सोडियम क्लोरीन, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में वही एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे एज इट इज। अब हमें देखना है कि इस साइड कितने प्रेजेंट है, मतलब एलिमेंट तो है बट कितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो भी देखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, आर का मतलब होता है रिएक्टेंट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड, एंड गाइस नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड पी मतलब राइट हैंड साइड। तो बेटा यहाँ पे सिल्वर कितने है, देखो सिल्वर 1 है, तो यहाँ पे भी सिल्वर 1 है, मतलब यहाँ पे भी सिल्वर 1 है, इस साइड भी सिल्वर 1 है। अब नाइट्रोजन को देखो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, यस यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, राइट। अब ऑक्सीजन को देखो यहाँ पे O3 है, मतलब ऑक्सीजन एलिमेंट है हमारा, बट कितने टाइम से, 3 टाइम्स, राइट। मतलब ऑक्सीजन 3 टाइम है, मतलब 3 ऑक्सीजन है टोटल, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने टाइम है बेटा, 3। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने टाइम है, यस यहाँ पे भी 3 टाइम से, यहाँ पे भी 3 टाइम से। नाउ अब बचा सोडियम, बेटा सोडियम कितना, 1 है, सोडियम यहाँ पे भी कितना, सॉरी ये है, सॉरी ये नाइट्रोजन था बेटा, ये सोडियम है, राइट।
तो सोडियम कितना बेटा 1 और इधर भी 1। अब यहाँ पे क्लोरीन 1 है, क्लोरीन यहाँ पे भी 1 है। क्लियर? तो यहाँ पे देख रहे हो बेटा कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो एलिमेंट के है ना, एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों सेम है, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। डेफिनेशन देख लो क्या दिया है, इफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का एटम, जैसे बेटा ये ऑक्सीजन एलिमेंट था, ऑक्सीजन एलिमेंट का ये एटॉमिक फॉर्म किस फॉर्म में प्रेजेंट है 3, तो इसका मतलब होता है 3 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है। एलिमेंट तो हमारा ऑक्सीजन है, बट कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है 3, 1 ऑक्सीजन 2 3 ऑक्सीजन, ये एटॉमिक फॉर्म होता है बेटा इसका, ये एटॉमिक फॉर्म होता है। तो वही पूछ रहा है, सॉरी बता रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड, मतलब ये वाला साइड, एंड प्रोडक्ट साइड आर सेम, ये सेम है, सच केमिकल इक्वेशन आर रिफर्ड एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अगर नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड सेम रहेगा तो उसको बोला जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। सिंपल सा एक और एग्जांपल ले लो, देखो अभी कार्बन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो बेटा ये देता है CO2, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है बेटा, यस 2 दिया है। मतलब एलिमेंट कौन कौन से, कार्बन है और ऑक्सीजन है। और इस साइड देखो, ये शॉर्ट में जस्ट बता दे रहा हूँ, तो बेटा यहाँ पे देखो एलिमेंट कौन कौन सा हमारा, कार्बन है और ऑक्सीजन, ये एलिमेंट प्रेजेंट है, राइट। और रिएक्टेंट साइड में कितना दिया, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन, प्रोडक्ट साइड में 1 कार्बन, देखो 1 ही कार्बन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन कितना दिया बेटा 2, मतलब ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 दिया है और उस साइड कितना दिया है 2, मतलब ये भी क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। मतलब रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट सेम है। क्लियर? अब आते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या होता है, जस्ट उल्टा, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स रहेगा ना, मैच नहीं करेगा, सिमिलर नहीं होगा। So read the definition what is given, if the total number of atoms of an element on the reactant side, तो यहाँ पे बेटा reactant side क्या हमें देखना है, number of atoms of an element and the product side are different, तो यहाँ पे similar नहीं होता, अलग अलग होता है। Such chemical equation are called as unbalanced chemical equation। सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो ना, तो बेटा देखो अब यहाँ पे ना हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस से ट्रीट किया है, तो ये वाटर फॉर्मेशन का रिएक्शन है। गाइस पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन को मिक्स करोगे ना तो ये वाटर बनता है। तो बेटा यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे बेटा ये हमारा रिएक्टेंट साइड है, ये हमारा रिएक्टेंट साइड है और ये हमारा प्रोडक्ट साइड है, राइट। तो बेटा राइट हैंड साइड में, मतलब सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट दिया है उसमें हाइड्रोजन के टोटल कितने एटम्स है, 2 है। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे 2 एटम्स दे रहे हो, देखो ना यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, राइट। मतलब ऑक्सीजन भी 2 है। बट उस साइड देखो कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो 2 दिख रही है, 2 दिख रहा है हाइड्रोजन, बट ऑक्सीजन दिख रहा है बेटा, ऑक्सीजन को देखो O2 दिख रहा है क्या, नहीं, ये O दिख रहा है, मतलब एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बेटा 1, तो देखो ये तो दोनों सेम है, बट ये सेम है क्या, नहीं। तो यहाँ पे जब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड एटम्स इक्वल नहीं रहेंगे तो इनको बोला जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड देन बाद में इसको बैलेंस किया जाता है, बाद में इसको बैलेंस किया जाता है, क्लियर, राइट। तो उसी को बोला जाता है, अगर इसको बैलेंस कर देंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एंड हमारा जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आना चाहिए, राइट। इसको नहीं लिखा जाता, इसको इसमें कन्वर्ट किया जाता है, यह राइट फॉर्म होता है लिखने का। तो बेटा अगर इसको बैलेंस करना रहेगा तो वो लेटर ऑन देखेंगे, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट बनने जा रहा है गाइस वो इसी पे है कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, हम रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद एक अच्छे से ट्रिक भी बताऊंगा कि और मतलब शॉर्ट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू कैन मतलब ये आंसर निकाल सकते हो। ये आंसर आप लोग मतलब ये जो बैलेंसिंग करते हैं ना केमिकल इक्वेशन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू कैन कैलकुलेट कि कितना नंबर आएगा, कैसे बैलेंस करेंगे, राइट। सो गाइस इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो गाइस अब देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, राइट। तो गाइस ये बेसिकली ना एक ट्रायल मेथड, मतलब जो ट्रायल एरर मेथड रहता है ना उसके बेस पे मतलब इसको बैलेंस किया जाता है। ट्रायल एरर मेथड क्या होता है गाइस, वो लोअर स्टैंडर्ड में आप लोग ने पढ़ा होगा। सपोज मतलब ना सपोज कुछ ऐसा दिया है ट्रायल मेथड, मतलब ये जो है ना ट्रायल एरर मेथड, सपोज इसका मतलब क्या होता है, सपोज
ये x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो हमें ना क्या करना है, ये x की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कितना आएगा। तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो हम पहले क्या करते हैं, इसकी जगह पे 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, 4। तो जैसे ही यहाँ पे ना गाइस आप 2 रखोगे ना, टू रखोगे ना, तो देखो 2 प्लस 5 7, तो आपको मिल जाएगा। मतलब 1 रखे नहीं आया, 2 रखे तो हमें मिल गया। तो बेसिकली यही होता है ट्रायल एरर मेथड। क्लियर गाइस? नाउ अब यहाँ पे ना बेटा करना क्या है, पहले केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ना, तो सबसे पहले ना क्या रिएक्टेंट है वो वर्डिंग फॉर्म में दिया रहता है, तो उसको पहले केमिकल फॉर्म में लिखा जाता है। तो फर्स्ट हमारा स्टेप होता है, यहाँ पे स्टेप्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं, स्टेप्स इन बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, राइट। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। एंड याद रखना, आप लोग को जस्ट ऐसे इक्वेशन एग्जाम में आते हैं, ऐसे इक्वेशन आएगा और आपको बैलेंस करना पड़ेगा, फुल लेंथ क्वेश्चन रहता है ना। अब यहाँ पे बेटा दिया क्या है, फर्स्ट स्टेप, राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन। मतलब यहाँ पे जो वर्ड इक्वेशन दिया रहेगा उसको किस फॉर्म में पहले लिखना है आपको, केमिकल इक्वेशन में, राइट। तो यहाँ पे वर्ड फॉर्म में क्या दिया है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स, जब ये रिएक्ट करते हैं बेटा, ये क्या है, रिएक्टेंट साइड में है, रिएक्टेंट साइड में, एंड दिस सोडियम सल्फेट एंड वाटर, ये कहाँ पे बेटा, प्रोडक्ट साइड में है। क्लियर? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे जो केमिकल फॉर्म होता है बेटा, वो होता है NaOH, और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, सोडियम सल्फेट का Na2SO4, वाटर का H2O। तो ये हमने केमिकल फॉर्म में लिख दिया, इसको वर्ड इक्वेशन को केमिकल फॉर्म में लिख दिया, राइट। तो ये बेटा हमारा क्या था, ये वर्ड इक्वेशन था, ये वर्ड में शॉर्ट में लिख दिया वर्ड इक्वेशन। और ये बेटा पूरा क्या हो गया, ये जो हमने अभी लिखा, यस, ये हमारा केमिकल इक्वेशन है, ये हमारा केमिकल इक्वेशन। नाउ द सेकेंड स्टेप इज चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस। अब हमें देखना है कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, और नॉट बाय, सी यहाँ पे क्या दिया है, चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। तो ये देखना बैलेंस है कि नहीं है, बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑन द बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमको दोनों साइड देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है और कितने एटम्स प्रेजेंट है। दोनों एटम्स इक्वल है तो बैलेंस है। क्लियर? तो चलो कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा ना देखो, अब यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है पहले वो देख लो। एलिमेंट है यहाँ पे सोडियम है, राइट। तो मैं एलिमेंट नाम लिख दे रहा हूँ, सोडियम है। फिर क्या दिया, ऑक्सीजन, तो बेटा ऑक्सीजन लिख दिया यहाँ पे। फिर क्या है, हाइड्रोजन है। फिर हाइड्रोजन हमने लिखा है। सल्फर है, सल्फर यहाँ पे लिखा है। ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा है। सोडियम यहाँ पे लिखा है। सल्फर भी लिखा है, देखो ऑक्सीजन भी लिखा है। हाइड्रोजन लिखा है, ऑक्सीजन वो भी लिखा है। बेटा कितने नहीं, कौन सा एलिमेंट है वो लिखना है पहले, राइट। अब कितने एटम्स है वो देखो। तो बेटा यहाँ पे देखो मैं लिख के रखा हूँ रिएक्टेंट साइड, मतलब रिएक्टेंट मतलब लेफ्ट साइड वाला पार्ट रिएक्टेंट होता है, और प्रोडक्ट साइड मतलब राइट हैंड साइड। तो बेटा हमें ना रिएक्टेंट साइड में, मतलब इस वाले पार्ट में, ये जितना पार्ट है ना रिएक्टेंट साइड में, ये वाला, ये हमारा रिएक्टेंट साइड है। क्लियर? ये हमारा रिएक्टेंट साइड है। और बेटा ये कौन सा साइड है, यस, ये हमारा प्रोडक्ट साइड है, मतलब राइट हैंड साइड वाला। क्लियर? अब हमें देखना है कि बेटा इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। बेटा सोडियम की देखो कितने प्रेजेंट है, सोडियम 1 प्रेजेंट है, राइट। कितने सोडियम है देखो। यहाँ पे पहले क्या करो, मॉलिक्यूलर फार्मूला के नीचे ऐसा लाइन खींच लो, ऐसा लाइन खींच लो। इससे यूजेस क्या है वो मैं बताऊंगा बाद में। लाइन खींच लिया, क्लियर। अब यहाँ पे ऐसे इसको पैक कर दो यहाँ पे। आप याद रखना बैलेंस करते समय ना इनके बीच में कुछ नहीं लिख सकते, यहीं पे लिख सकते, यहाँ पे ये जो स्पेस बच रहा है ना यहाँ पे कुछ लिख सकते, इनके बीच में नहीं, यहाँ पे बैलेंस करते समय क्या है आगे मैं डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे सोडियम कितना है देखो जरा, सोडियम 1 है। तो बेटा यहाँ पे सोडियम हमने लिख दिया 1 है। अब इस साइड कंपेयर करो सोडियम कितना है, पहले चलो इसको ही देख लो, पहले इसको देख लो रिएक्टर। फिर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है बेटा, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, मतलब टोटल 5 ऑक्सीजन है, राइट। अब हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, मतलब 3 हाइड्रोजन है, यस। सल्फर कितने बेटा, 1 ही है, तो सल्फर यहाँ पे 1 लिख दिया। अब प्रोडक्ट साइड देख लो, एटम्स कितने, सोडियम कितने बेटा, 2 सोडियम है, तो यहाँ पे सोडियम 2 है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं देखो,
4 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, राइट। ओके, नाउ अब आता है हाइड्रोजन की बारी। बेटा हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड की बात हो रही है। और सल्फर कितना है? सल्फर तो एक ही है, क्लियर। तो क्या नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, क्या इक्वल है? बेटा देखो जरा, है क्या? नहीं है। ये देखो 1, ये 2 है, ये इक्वल है, ये वाला इक्वल है और ये वाला भी इक्वल है, बट ये दोनों का क्या लोचा है? अनइक्वल है ना। तो इसको बोला जाता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्लियर। तो यही इसका ही मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है क्या, वो हमें देखना है। तो अगर इक्वल नहीं है तो उसको इक्वल करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ये थर्ड पॉइंट का, सॉरी सेकंड पॉइंट का, सेकंड स्टेप का मतलब है। अब थर्ड स्टेप क्या बोलता है? देखो थर्ड स्टेप बोलता है इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट, इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन। अगर बैलेंस नहीं है तभी तो बैलेंस करने जा रहे हो ना, तो वो क्या बोलता है? इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन फ्रॉम द कंपाउंड विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मतलब वैसे कंपाउंड के पास जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। तो बेटा इस पॉइंट का मतलब समझना, प्लीज समझना। फिर क्या बोलता है? मोरेवर इट इज convenient to first consider that element in this compound which has maximum number of atoms on the two sides। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं, क्लियर। तो देखो बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कंपाउंड में सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक सोडियम है, याद रखना। यहाँ पे मैं एक रेड पेन से ले लेता हूँ, एक सोडियम है और प्लस एक ऑक्सीजन है प्लस हाइड्रोजन कितना? एक, मतलब यहाँ पे 3 है। इस कंपाउंड में 3 एटम्स है। इस कंपाउंड में देखो 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 है टोटल 2, सल्फर 1 है प्लस ऑक्सीजन 4 है, तो मतलब कितने हो गए? 7। मतलब इस कंपाउंड में 7 एटम्स है। तो आप पहले इसको बैलेंस करना स्टार्ट कर सकते हो, वही बोल रहा है ना कि मतलब उसको स्टार्ट करना है बैलेंसिंग। इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन फ्रॉम द कंपाउंड विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मतलब इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, तो अब इसको बैलेंसिंग करना पहले से स्टार्ट कर सकते हो। वो कैसे? वो लेटर ऑन देखेंगे। अब इसमें भी देख लो, प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इसमें देखा, प्रोडक्ट साइड में कितने? यहाँ पे सोडियम कितने हैं? 2 प्लस सल्फर कितने? 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4, मतलब ये टोटल 7 हो गए, राइट। और यहाँ पे 2 प्लस 1, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन 3। तो बेटा यहाँ पे देखो, हमें पहले ये लेना है बैलेंस करने के लिए और ये लेना है बैलेंस करने के लिए। सो गाइस, ये पॉइंट को आप चाहे तो स्किप कर सकते हो, बिकॉज हमें एग्जाम में एक रिएक्शन देगा, उससे बैलेंस करने देगा। सो गाइस, उसको इस पार्ट को स्किप करके मैं एक आपको ट्रिक देता हूँ जो बहुत ही कामगार है, क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी ट्रिक है। सो गाइस देखो, यहाँ पे पॉइंट थर्ड तक हमें क्लियर है, पॉइंट थर्ड तक हमें क्लियर है कि मतलब बोला गया इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड, मतलब एटम्स है ना, जैसे 7 एटम्स है इसके पास, 7 एटम्स है इसके पास, तो इसको लेके आप पहले बैलेंसिंग कर सकते हो, ये बुक में दिया है। नाउ अब मैं आपको ट्रिक दूंगा, अब आपको ट्रिक दूंगा कि कैसे बैलेंस करते हैं, क्लियर। अब फर्स्ट स्टेप क्या है? ये बैलेंस हो गया तो हमें फाइनल जो रिएक्शन आएगा वो लिख देना है, क्लियर। सो गाइस, इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट बिकॉज आई नीड सम स्पेस फॉर द थर्ड पॉइंट, मैंने बोला ना आपको ट्रिक बताऊंगा उसके लिए। सो गाइस, मैं थोड़ा यहाँ पे जस्ट रफ करते रहो, स्पेस चाहिए मुझे, थोड़ा सा पढ़ यहाँ पे रफ करते रहो। क्या करना क्या, पहले ध्यान से देखना। बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है। सी अब करना क्या है बेटा, करना क्या है? देखो 2 तरीके बताऊंगा, ट्रिक के 2 तरीके बताऊंगा। पहले अब क्या करो ना, पहले एलिमेंट लिख दो, पहले एलिमेंट लिख दो कौन कौन से प्रेजेंट है। मैं 2 तरीके से एलिमेंट 2 जगह लिख रहा हूँ, बिकॉज वो भी बताता हूँ क्यों। और एलिमेंट, और ये बेटा है मेरा रिएक्टेंट साइड, और बेटा ये एलिमेंट है मेरा प्रोडक्ट साइड, क्लियर। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है बेटा, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, यही प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो क्या प्रेजेंट है बेटा, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, राइट। अब हमें करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिखना है कितने प्रेजेंट है। तो बेटा सोडियम कितने हैं, 1 प्रेजेंट है, 1, राइट। ऑक्सीजन 5 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बेटा 3 प्रेजेंट है, और सल्फर 1। अब यहाँ पे कितने प्रेजेंट है देखो,
2 5 यस, फिर 2 1। अब क्या करोगे, जो पहला दिया है ना उसको सर्कल कर लो, उसको सर्कल कर लो उसको। ये क्यों है वो भी बता रहा हूँ। सी अब हमें क्या करना है ना बेटा, कंपेयर करो, कंपेयर करो कि कितने कम पड़ रहे हैं। सी पहला हम क्या बैलेंस करेंगे, सोडियम को। पहला हम बैलेंस करते हैं सोडियम को, क्लियर। हम पहला बैलेंस करते हैं सोडियम को। तो बेटा सोडियम कितना दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, सोडियम यहाँ पे 1 दिया, और वहां पे बेटा कितना दिया, 2 दिया है। मतलब यहाँ पे 2 लाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इधर 2 आएगा। जो नया पार्ट आएगा ना उसको बैलेंस करो, क्लियर। नाउ अब क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अब क्या होगा, इसको 2 करने पर क्या होगा देखो, वो भी देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा था, वो मैं वापस से लिख देता हूँ। वो मैं केमिकल रिएक्शन तभी है, तभी जाके क्लियरली समझेगा, नहीं तो पूरा बाउंस कर जाएगा आप लोग को। तो बेटा रिएक्शन क्या था, यस रिएक्शन याद है आप लोग को, क्या था, यस सोडियम हाइड्रोक्साइड था प्लस बेटा सल्फ्यूरिक एसिड था H2SO4, और ये हमें क्या दे रहा था रिएक्ट करके, यस ये हमें दे रहा था सोडियम सल्फेट प्लस वाटर दे रहा था। ये एसिड बेस रिएक्शन है बेटा, ये बेस है, ये हमारा क्या है, बेस है, और ये क्या है बेटा, एसिड है। और कभी भी एसिड बेस रिएक्शन करते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और क्या देते हैं बेटा, सॉल्ट, सॉल्ट, एंड क्या देते हैं बेटा, वाटर, क्लियर। नाउ सी, नाउ हियर सी। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना, सी यहाँ पे सोडियम 1 था, सोडियम 2 था, तो मैंने क्या किया, इधर से मल्टीप्लाई किया। अब मैंने बोला ना कि ये वाला ऐसे लिख देना, ऐसे मार्क करना आप लोग, ये वाला ऐसे, ये। अब क्या होगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते आप, यहाँ पे आगे लिख सकते, मतलब ये फॉर्मूला है ना बेटा, ये इसके जो अंदर लिखा है ना फॉर्मूला, इसके बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हो कुछ, अंदर कुछ नहीं कर सकते। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, इससे कुछ छेड़छाड़ नहीं करते, इसीलिए मैंने बोला ये जस्ट लाइन खींच लो आपके यहाँ पे सेफ्टी के लिए। नहीं तो यहाँ पे अंदर क्या करोगे, ये NaOH है और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो बेटा ये नहीं चाहिए हमें, ये गलत हो जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर। यहाँ पे इसीलिए इसको कवर कर दो। आप समझा वो कवर करना क्यों बोल रहा था ना। अब चले आ जाओ मेन मुद्दे पे। तो बेटा यहाँ पे सोडियम को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो सोडियम तो 2 हो गया, 2 सोडियम प्लस 2, यहाँ पे 2 सोडियम, ये बैलेंस हो गया। बट यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट क्या पड़ा कि यहाँ पे नंबर ऑफ, इस साइड रिएक्टेंट साइड की बात हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो अब कितने हो गए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2, ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये पूरा होल टर्म से ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 ऑक्सीजन प्लस ये। तो ये हमारा जो ऑक्सीजन था वो बेटा कितना हो गया अभी, यस यहाँ पे मैं ऐसे डॉट डॉट लिख रहा हूँ, ये मतलब 6 ऑक्सीजन हो गया, राइट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए देखो जरा, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, मतलब ये भी कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, क्लियर। सल्फर पे इफेक्ट पड़ा नहीं, बिकॉज इसी वाले पार्ट से मल्टीप्लाई किया है, ये क्लियर है। नाउ चलो अब देख लेते हैं, सोडियम हमने बैलेंस किया तो मल्टीप्लाई ये गया, ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या किस पे इफेक्ट पड़ा एटम्स पे, तो हमने वो लिखा कि वो कितने हो गया, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, टोटल 6 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है। तो इसको एज इट इज रखो, इसको एज इट इज रखो, तो मैं बताऊंगा क्यों रखना है, बिकॉज थोड़ा ऑक्सीजन का लोचा होता है, तो एज इट इज रहने दो, क्लियर। अब हाइड्रोजन देखो बेटा कितना है, हाइड्रोजन इस साइड 4 है, ये 2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 और प्लस 2 2 4। बेटा वहां पे देखो कितने हैं, वहां पे 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आएगा 4। देखो 4 और 4 बैलेंस है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने बोला ना इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये पूरा होल टर्म को मल्टीप्लाई करना है, होल टर्म को। नाउ अब क्या हुआ, जब मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ से, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया इस साइड, और इधर भी 4 हो गया। अब बैलेंस करो, ऊपर वाला देखो कुछ चेंज हो रहा है क्या, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है क्या। सोडियम 2 है, सल्फर कितने हैं, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, देखो अब जरा ऑक्सीजन देखो कितने हैं, ऑक्सीजन 2 टू द 4 प्लस ये सॉरी 2 और प्लस 4 6 है, ये 6 है। यहाँ पे देखो बेटा 4 और यहाँ से 2 से देखो मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन हो गया, देखो ना यहाँ पे 4 और 2 से मल्टीप्लाई किया, एक ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है 2, मतलब 6 हो गया। सल्फर काउंट करो बेटा कितने हैं, यस सल्फर एक कुछ चेंजेस नहीं है, सल्फर एज इट इज पड़ रहा है, क्लियर। मतलब ये हमारा फाइनल इक्वेशन है, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। तो बेटा ये आएगा आपका लास्ट वाला है, ये आपका लास्ट में आएगा। तो देखो
2 यहाँ पे आ गया और 2 हमारा यहाँ पे आ गया। बैलेंस करके देखो बरोबर है क्या। सोडियम कितने हैं 2Na राइट, 2Na राइट है। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है यस, तो यहाँ पे बेटा क्या किया, सोडियम से आपने कितना मल्टीप्लाई किया यस 2 से मल्टीप्लाई किया राइट। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया था। अब क्या देखना है ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 ऑक्सीजन प्लस 4 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितने हैं बेटा देखो, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है टोटल, यहाँ पे 2 है सोडियम मिल जा रहा है, यहाँ पे 2 सोडियम मिल जा रहा है। बैलेंस करने के बाद ना बेटा आफ्टर बैलेंस यहाँ पे आफ्टर बैलेंस, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितने हैं 6 और यहाँ पे 6, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 1 एज इट इज पड़ा है राइट। तो देखो सोडियम 2 ऑक्सीजन 6 है ना, तो 2 और ये 4 6 और यहाँ पे 4 और ये 2 6, हाइड्रोजन 4 है क्या 2 और 2 4 और यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 है, सल्फर 1 एज इट इज। क्लियर। तो ये हमारा नेक्स्ट यही था हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब करना क्या, एक और ट्रिक दे रहा हूँ, जैसे ये बताया ना, एक और ट्रिक दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। सी अब हमें करना क्या है बेटा, देखो हमें ना सबसे पहले ना कंपाउंड में से मेटल पहचानना है कि कौन सा है मेटल, फिर पहचानना है कि नॉन मेटल कौन सा है नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मेटल देखना है, तो इस रिएक्शन में जो मेटल है ना वो हमारा सोडियम है, नॉन मेटल सल्फर है, ऑक्सीजन तो दिया है और हाइड्रोजन भी दिया है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये मतलब थोड़ा हायर डिग्री का ट्रिक है, बहुत इजी है guys। तो यहाँ पे पहले मेटल को बैलेंस करोगे, तो बेटा इस रिएक्शन इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पार्ट को थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी। क्लियर। तो देखो बेटा अब क्या है, पहले किसको बैलेंस करोगे मेटल को, तो बेटा यहाँ पे कितने सोडियम है 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या करोगे 2 से बैलेंस कर दोगे। तो बेटा मेटल तो बैलेंस हो गया, तो मेटल बैलेंस करने के बाद अब नॉन मेटल पे आ जाओ। अब जब नॉन मेटल को बैलेंस करोगे ना, तो पहले ऊपर देख लेना कि वो भी बैलेंस है कि नहीं। तो बेटा नॉन मेटल कितने हैं, सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, तो बेटा ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस। अब नीचे चले जाओगे ऑक्सीजन पे, तो बेटा यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन कितना है, यस यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्लस 4 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितने है बेटा, यस यहाँ पे 4 प्लस ये 1 5 है, कितने 5 है ना। तो देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, मतलब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे 5 ऑक्सीजन राइट। तो इसको एज इट इज रहने दो, इसको चाहिए तो अभी एज इट इज रहने दो। अब हाइड्रोजन को जरा बैलेंस करो, तो बेटा हाइड्रोजन यहाँ पे देखो कितने 2 और प्लस 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो तो 2 हाइड्रोजन, तो इसको 2 से जस्ट मल्टीप्लाई करना, तो ये ऑक्सीजन अपने आप हो जाएगा 4 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन आ जाएंगे। क्लियर। तो यही ट्रिक है, यही जस्ट ट्रिक है, पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। नहीं तो जो अभी लिखा है ना वो फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। क्लियर गाइस। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गाइस। सो गाइस पेज नंबर 35 पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जरा वो सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट क्या दिया है, यूज योर ब्रेन पावर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। सो पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमारा इक्वेशन 6 है ना, इक्वेशन 6 जस्ट उसके पहले पिछले पेज पे दिया है, जस्ट थोड़ा और पीछे। तो गाइस यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल दिया है, जब हम पढ़ रहे थे ना कि मतलब केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखे, तो उसके लास्ट वाला पार्ट में ये इक्वेशन 6 है। तो ये कहाँ से आएगा गाइस, ये हमारा इक्वेशन 6 से है राइट। तो यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल को किसे ट्रीट करा है, हाइड्रोजन से, और टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट लिया है ना गाइस वो है हमारा निकल एलिमेंट राइट, और वेजिटेबल घी मिला है। तो गाइस जो जनरली हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है वो लिक्विड स्टेट पे होता है राइट। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और निकल क्या है गाइस, ये सॉलिड है, मेटल है ना बेटा, मेटल सॉलिड है, और ये वेजिटेबल घी रहता है सॉलिडिफाई होने लगता है राइट। तो बेसिकली होता क्या है, देखो जितने भी हमारे वेजिटेबल ऑयल होते हैं दे आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड।
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वी कैन से हाइड्रोकार्बन। तो बेटा ये कहाँ से आया है? अब जब हमने कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे, मैं ऑलरेडी चैप्टर वो पढ़ा चुका हूँ, क्लियर। तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं गाइस। तो दे आर अनसैचुरेटेड एंड जो वेजिटेबल घी होता है बेटा वो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड ऐसे लिख दे रहा हूँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है इनमें, और इनमें क्या होता है कार्बन टू कार्बन बेटा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये एक्चुअली देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ऐसे ये कार्बन टेट्रावैलेंट है, तो ये चार देखो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। अब हमने हाइड्रोजन से ट्रीट करा है और 60 डिग्री टेम्परेचर है, और निकल हमारा एज अ कैटलिस्ट है, तो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या हमारा निकल। तो ये जो बॉन्ड है ना बेटा, ये वाला जो डबल बॉन्ड वो टूट जाता है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाता है। और हमें चार बॉन्ड कैसे भी दिखाना है कार्बन का, एक ये ऐसे हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन यहाँ पे दो है ना, टोटल दो हाइड्रोजन है बेटा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन देखो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और यही क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और यही फॉर्मूला किसका वेजिटेबल घी का, लॉन्ग चेन रहता है, क्लियर, सिंगल बॉन्ड का। तो ये पहला है। और दूसरा इक्वेशन दिया है बेटा कि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस लिया है और हाइड्रोजन गैस लिया है, इनको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जब मिक्स करते हैं ना, तो ये NH3 बनता है। एक्चुअली इसको बोला जाता है अमोनिया। व्हाट? अमोनिया गाइस। फिशी ऑर्डर, इसका स्मेल देखोगे ना, इनका फिशी ऑर्डर रहता है अमोनिया, राइट। और इस प्रोसेस को एक्चुअली हाई स्टडी में जाओगे ना, मैं अभी बता दे रहा हूँ, इसको बोला जाता है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस में क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस बड़े बड़े कंटेनर में क्या करते हैं, एकदम प्रेशराइज करते हैं हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, और जब मिक्स करते हैं ना तो ये अमोनिया गैस बनता है, राइट। तो अब इसको बोला गया है बैलेंस करना है, बोला गया है बैलेंस करना है। तो बहुत सा सिंपल सा तरीका है, आपको करना क्या है, यस आपको करना क्या, अभी बताया है ना, जिस लास्ट वाला ट्रिक यूज करो। तो यहाँ पे बेटा करना क्या, एलिमेंट लिखना है, राइट। तो यहाँ पे इसका बता रहा हूँ, यहाँ पे तो आपको क्या करना है, पहले यस एलिमेंट लिखना है, एलिमेंट, और यहाँ पे भी क्या करना है, एलिमेंट लिखना है, एलिमेंट। अब कौन कौन से क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट। और यहाँ पे भी तो वही रहेगा, नाइट्रोजन है हाइड्रोजन। अब हमें देखना है कि कितने प्रेजेंट है, तो बेटा नाइट्रोजन यहाँ पे 2 प्रेजेंट है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, राउंड किया। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 3, इसको राउंड किया। अब देखो क्या कम पड़ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो बेटा 2 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब चेंज क्या हो रहा है वो भी देखो ना, तो हाइड्रोजन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है ना, 2 3 6, तो हाइड्रोजन इस साइड 6 हो गया, तो ये कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे बेटा, नाइट्रोजन तो हो गए 2 2, बट हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गया, तो बट यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा कितना आ जाएगा 6, देखो 6 6 हो गए। तो हाइड्रोजन को क्या करोगे आप, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर। ये एज इट इज रहने दोगे, क्लियर। तो देखो बैलेंस है क्या, 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने 3 2 6, 2 3 6, मतलब ये हमारा बैलेंस हो गया, क्लियर। ये भी नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस या अमोनिया भी गैस ही होता है, क्लियर। नाउ अब थर्ड हमारा दिया गया है, देखो इस पार्ट को मैं रफ कर देता हूँ, सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ अब थर्ड देख लेते हैं। अब बेटा यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली क्वेश्चन। क्या दिया है, एक्चुअली वर्ड रिएक्शन दिया है। यहाँ पे जो ये वर्ड इक्वेशन, ये जो है ना हमारा ये वाला पार्ट, ये वर्ड इक्वेशन है बेटा, ये क्या है हमारा वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन को पहले किसमें कन्वर्ट करोगे, यस कन्वर्ट योर, वीडियो को पॉज करके जरा कोशिश करो, आता है क्या आपको। तो बेटा यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है, इसका फॉर्मूला होता है CaCl2 प्लस, अब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, किंग ऑफ एसिड है बेटा, याद रखना। अब इसको ट्रीट जब ये किया है ना ये रिएक्टेंट को, तो क्या क्या दे रहा है, कैल्शियम सल्फेट, तो ये फॉर्मूला होता है CaSO4 प्लस, ये कैल्शियम सल्फेट हो गया CaSO4, राइट। नाउ अब क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl है। अब इसको बैलेंस करना है बैलेंस करना है, तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ कि बैलेंस कैसे किया जाता है। सिर्फ वही वाला फंडा, क्या क्या प्रेजेंट है, देखो कैल्शियम है, यस मैंने ले लिया कैल्शियम। क्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है,
और क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और क्या क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट। और कुछ प्रेजेंट है क्या इसको छोड़ के एलिमेंट में, तो यहाँ पे भी वही करोगे, कैल्शियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। क्लियर बेटा। और कुछ नहीं प्रेजेंट है, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, यही एलिमेंट प्रेजेंट है। कैल्शियम यहाँ पे कितना है, 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 है, राइट। और क्लोरीन कितना है यहाँ पे, 2 है क्लोरीन, तो बेटा यहाँ पे 2 क्लोरीन है, राउंड करते जा रहा हूँ। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे बेटा, 2 है, तो 2 हाइड्रोजन। सल्फर कितने बेटा, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 4 ऑक्सीजन है, राइट। और उस साइड देखो जरा, कैल्शियम कितने हैं, कैल्शियम 1 है। क्लोरीन कितने हैं, 1 है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है। सल्फर कितने हैं, 1 है। सब एक ही है क्या। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 में, ये 4 है, राइट। अब क्या कम पड़ रहा है, देखो जरा, यस यस बेटा, 1 1 ये बैलेंस है। क्लोरीन देखो जरा, यहाँ पे 2 है बेटा, यहाँ पे 1 है, तो ये तो 2 है ना बेटा, यहाँ पे 1 है, तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा, 2, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गया। मतलब यहाँ पे क्लोरीन को मल्टीप्लाई करने के लिए बेटा यहाँ से 2 नहीं करोगे। मैंने बोला था ना कि ऐसे जब लिखो कोई भी मॉलिक्यूल, तो इसका एज इट इज पहले ब्रैकेट से कवर करो, उसके बाहर से मल्टीप्लाई करना, तो 2HCl से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर। तो बेटा जब HCl से यहाँ पे HCl से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बेटा क्लोरीन तो 2 हो गया, बेटा हाइड्रोजन भी चेंज हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन इस साइड कितना हो गया, 2, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन हमारा 2 हो गया, राइट। अब देखो कैल्शियम बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है क्या, देखो यस हाइड्रोजन में बड़ा बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सल्फर कितने 1 1 और ऑक्सीजन 4, यस हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। क्लियर नाउ। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन और दिया गया 4th, ये 3rd क्वेश्चन है। सो गाइस इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, आई थिंक ये बेस्ट तरीका लगता रहेगा गाइस आप लोग को। सो अगर ये तरीका अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करना गाइस। नाउ अब 4th वाला देख लेते हैं बेटा कि क्या दिया है। फोर्थ में दिया गया है बेटा कि ये 4th में कुछ केमिकल इक्वेशन दिया गया है, हमें फिजिकल स्टेट बताना है कि रिएक्टेंट का और फिजिकल में, मतलब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में फिजिकल स्टेट क्या है। तो पहला इक्वेशन ये है गाइस 4th का कि यहाँ पे ये SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड एक्चुअली ये गैसियस फॉर्म में रहता है, प्लस इसको H2S से ट्रीट करना है बेटा, ये भी गैसियस फॉर्म में रहता है, इसका बहुत ही बेकार स्मेल आता है, रोटेन एक की तरह, सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल आता है। एंड जब इसको मिक्स करोगे ना तो ये सल्फर देता है 3, ये बैलेंस किया ऑलरेडी, बैलेंस किया इक्वेशन, मतलब बुक में बैलेंस किया ऑलरेडी। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्लस अब ये क्या देगा, वाटर मॉलिक्यूल देगा, और वाटर क्या रहता है गाइस, लिक्विड फॉर्म में रहता है, राइट। अब नेक्स्ट इक्वेशन और क्या दिया है देखो जरा, 2H2O, yes 2H2S and 2H2O, बैलेंस नहीं करना है, बैलेंस बुक में दिया ऑलरेडी। नाउ अब बुक में ये आपको जस्ट ये लिखना था कि ये गैसियस फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में, और ये क्या रहता है, यस सल्फर है ना बेटा, ये एक्चुअली ब्रिटल सॉलिड रहता है, व्हाट ब्रिटल सॉलिड, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यस सॉलिड, और यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे गैस गैस। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, 2Ag है, तो मैं एक्चुअली यहाँ बुक में इक्वेशन लिख के रखा हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया है, पहला 2 मोल्स ऑफ Ag लिया है, उसको ट्रीट करा है बेटा 2 मोल्स ऑफ HCl से, और ये क्या दिया है, यस ये दे रहा AgCl प्लस ये हाइड्रोजन निकल जा रहा है। क्लियर। तो बेटा यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ Ag, अब बैलेंस तो है, हमें देखना है। अब ये सिल्वर है बेटा, मेटल है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये HCl बेटा यस लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड। अब क्या दिया है, यस यहाँ पे AgCl है, तो AgCl बेटा सॉल्ट है, AgCl सॉल्ट मतलब सॉलिड आएगा, यस लिखोगे, ये गैस है तो ये गैस बन के उड़ जाता है बेटा। क्लियर। सो नाउ ये हमारा पार्ट यहाँ पे ओवर होता है। नाउ अब हमने जैसे अभी रिएक्शन ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस किया ना, अब गाइस आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज में दिया ना, एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं आप। क्लियर। तब जाके अच्छे से हमारा केमिकल इक्वेशन डन हो जाएगा, मतलब बैलेंस करना डन हो जाएगा। और भी पार्ट रिमेनिंग है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा गाइस। क्लियर। सो गाइस इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट,
सो गाइस पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन स्टेप वाइज। क्लियर। तो बेटा यहाँ पे 4 इक्वेशन दिया गया है, पहला ABCD। तो बेटा 4 इक्वेशन मीन्स 4 क्वेश्चन दिए गए हैं एंड आप लोग को प्लीज कीप इन योर माइंड कि स्टेप वाइज लिखना है। पहला हमें क्या वर्डिंग फॉर्म का केमिकल फॉर्म में लिखना है, तो केमिकल फॉर्म में ऑलरेडी दिया है। दूसरा स्टेप्स क्या था, यस नंबर ऑफ एटम्स कंपेयर करो दोनों साइड। तो आपको वो चार्ट बनाना है, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड कितने हैं, राइट साइड कितने हैं, मतलब रिएक्टेंट साइड कितना है, प्रोडक्ट साइड कितना है, वो कंपेयर करना है। क्लियर। एंड थर्ड स्टेप थोड़ा मिस भी कर सकते हो और ये ट्रिक यूज कर सकते हो। एंड फोर्थ क्या था हमारा कि जो फाइनल आएगा ना केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस रहेगा वो लिखना है, तो वो आप लिख सकते हो। क्लियर। तो देखो यहाँ पे पहला इक्वेशन ये वाला है कि यहाँ पे ना H2H2O7 लिया है। तो बेटा ये जो होता है ना ये H2H2O7 वो क्या है, यस ये एक एक्वियस कंपाउंड रहता है, सॉरी यस एक लिक्विड कंपाउंड है, राइट। तो बेटा अब क्या हुआ है, इसको वाटर में डिसॉल्व किया है एंड बेटा ये जो कंपाउंड होता है ना H2H2O7 इसका नाम है ना, इसका नाम है ओलियम। व्हाट, ओलियम। और इस ओलियम को, ओलियम एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसको पानी में डालोगे ना तो सल्फ्यूरिक एसिड देता है। क्लियर। तो बेटा ओलियम को, ये मतलब ओलियम है H2H2O7 को जब पानी में डाला है तो बेटा ये कौन सा एसिड देता है, यस ये देता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। अब हमें बोला गया बैलेंस करने के लिए, तो मैं इस वे से बैलेंस कर दे रहा हूँ, बट आप लोग को चार्ट बनाना। क्लियर। और ये चार्ट में वैल्यू पुट करना। तो बेटा यहाँ पे देखो इस केस में रिएक्टेंट साइड में, बेटा ये वाला रिएक्टेंट साइड है, ये वाला आपका क्या है रिएक्टेंट साइड है। बेटा कितने हाइड्रोजन दिए गए हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 मतलब 4 हाइड्रोजन। सल्फर कितना दिया गया बेटा, यस यहाँ पे 2 सल्फर, बाकी कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 सल्फर। बेटा ऑक्सीजन कितना दिया है, 7 + 1 8 ऑक्सीजन, राइट। नाउ राइट हैंड साइड देखो, मतलब प्रोडक्ट साइड देखो कितना दिया है, यस कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। क्लियर। अब क्या करोगे, नेक्स्ट सल्फर कितना है, सल्फर तो 1 है, ये सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन तो 4 है। अब क्या करोगे बेटा, यस क्रॉस चेक करोगे कि क्या क्या कम पड़ रहा है। बेटा यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर। तब जाके कितने आएंगे, यस तब जाके 4 आएंगे। तो ये 4 हो गया देखो, और ये भी 4 हो गया, बैलेंस हो गया। मतलब आप इस साइड क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए। अब जब बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, सल्फर कितने हो गए, यस 2 सल्फर हो गया। तो बेटा ये कितना हो गया, यस ये भी 2 हो गया। क्लियर। अब ऑक्सीजन भी कितने हो गए, देखो ना 2 4 8, तो बेटा ये क्या हो गया, ये भी 8 ऑक्सीजन हो गया। अब देखो साथ से बैलेंस अपने आप हो गया, यस बेटा बैलेंस हो गया है, 4 4 2 2 8 8। क्लियर। मतलब ये क्या डॉट डॉट दिखा रहा हो कि कितना, मतलब बैलेंस करने के बाद वो अपने आप चेंज हो जा रहा है कितना। क्लियर। तो बेटा ये इक्वेशन तो अपने आप बैलेंस हो गया। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा, देन हम सेकंड वन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है बेटा इस वजह से। तो आप क्या करोगे, जस्ट आपको क्या करना था, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना था, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं करना आपको। क्लियर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, तो क्या है वो देख लेंगे अब हम। तो बेटा दूसरे केस में क्या दिया है, देखो एलिमेंट क्या क्या प्रेजेंट है, इस रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट क्या क्या प्रेजेंट है, सल्फर है, यस सल्फर है, ऑक्सीजन है, यस ऑक्सीजन है, प्लस हाइड्रोजन है, यस हाइड्रोजन है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे भी वही रहने वाला है, सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन। क्लियर। यही रहने वाला है। तो बेटा आप क्या करोगे, सल्फर इधर है वो कितना वो काउंट करोगे। तो बेटा सल्फर कितना है, 1 + 2 2 सल्फर है। क्लियर। अब ऑक्सीजन कितना है, 2, ऑक्सीजन भी 2 है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, देखो हाइड्रोजन 2 है, चलो हाइड्रोजन 2 लिख दिया, 2 2 आ गए, यस 2 2 आ गए। नाउ अब इधर कितना है बेटा, यस सल्फर SO2 + H2S, राइट। सल्फर कितना बेटा, एक सल्फर, यहाँ पे एक सल्फर दिया है। ऑक्सीजन कितना दिया बेटा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन दिया है। हाइड्रोजन कितना दिया बेटा, 2 हाइड्रोजन दिया, बस ये दिया है ना। अब क्या करना, बैलेंस हमें करना है, हमें बैलेंस करना है। तो क्या करोगे, यस यहाँ पे देखो पहले क्या करोगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब कितना हो जाएगा 2, देखो तो यहाँ पे भी बेटा 2 है। क्लियर। तो इस वाले पार्ट में, सल्फर वाले पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो सेकेंड इक्वेशन में, राइट। ये बेटा 5 नहीं है, याद रखना ये सल्फर है,
सल्फर एलिमेंट है, तो सल्फर बैलेंस हो गया, सल्फर इकलौता है ना बेटा, अगल बगल कुछ नहीं है, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट ऑक्सीजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है 1, तो बेटा क्या करोगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2, तो उस साइड ऑक्सीजन से 2 से मल्टीप्लाई किए तो बेटा कितने से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन साइड से, मतलब इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा, 2 to the 4, मतलब ये कितना हो गया 4 हो गया। क्या इस साइड 4 हाइड्रोजन है, नहीं इस साइड 4 नहीं है, तो इस साइड भी हमें करना पड़ेगा, तो इसको करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके कितना हो जाएगा 4, तो इस साइड मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया है हाइड्रोजन को, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 2 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, यार देखो कुछ कर रहे हो 2 से मल्टीप्लाई, तो बेटा सल्फर कितना हो गया, सल्फर भी इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो 2 सल्फर हो गए यहाँ पे, प्लस ये सल्फर 3 हो गए, पहले 2 सल्फर थे, अभी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो ना, 2 सल्फर प्लस ये 1, तो ये टोटल कितने हो गए बेटा 3 सल्फर हो गए। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 2 सल्फर है, यहाँ पे 3 सल्फर है। क्लियर। तो बेटा क्या करोगे, यस क्या करोगे, बोलो बोलो जल्दी। तो बेटा यहाँ पे क्या करोगे, सी 2 सल्फर थे, ये 2 सल्फर थे, अब हम क्या करेंगे इसमें, यस यस टेल मी, यहाँ पे 3 सल्फर हो गए ना, तो अब क्या करोगे, देखो सिंपल सा है बेटा, ये 1 की जगह अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 की जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 सल्फर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 सल्फर हो गए, राइट। तो बेटा देखो 3 सल्फर राइट। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, राइट, यहाँ पे भी 2, हाइड्रोजन कितने 4, हाइड्रोजन 4, दैट्स इट, वेरी गुड, बैलेंस्ड है बेटा, बैलेंस है, राइट, यस बैलेंस है। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा, तो हम अभी थर्ड वन देख लेते हैं, राइट, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है बेटा, यस बहुत दो ही ज्यादा नहीं, 3 एलिमेंट दिया है, एक सिल्वर है, एक हाइड्रोजन है, एक बेटा क्लोरीन है, तो यहाँ पे भी पहले वही लिखोगे, सिल्वर हाइड्रोजन क्लोरीन। क्लियर है ना। अब बेटा सिल्वर कितना, 1 है, सिल्वर 1 है, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है, उस साइड देखो जरा, Ag भी 1 है, Cl भी 1 है, Cl भी 1 है, एंड हाइड्रोजन बेटा 2 हो गया, सॉरी हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे 2 हो गया, सिल्वर 1 है। क्लियर। अब क्या करोगे, वही जो पहले करते आए हैं, 1 1 बैलेंस्ड है, ये वाला बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 2 है, तो बेटा यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तब जाके 2 हो जाएगा, ये तभी तो जाके 2 होगा ना। तो बेटा यहाँ पे क्या करोगे, इस वाले पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, हाइड्रोजन वाले पार्ट में, इधर ही है ना बेटा हाइड्रोजन, इसको तो टच नहीं करोगे, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन भी 2 हो जा रहा है ना बेटा, तो इधर क्या हो जा रहा है हमारा, क्लोरीन भी 2 हो जा रहा है, इधर क्लोरीन कितना 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके 2 आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे क्लोरीन वाले पार्ट से 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस साइड वाला क्लोरीन इधर है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जब 2 से मल्टीप्लाई किया है तो बेटा प्रोडक्ट साइड Ag कितना हो गया है, Ag भी 2 हो गया है, Ag भी कितना हो गया है देखो जरा, यस 2 हो गया है बेटा। अब यहाँ पे भी क्या करो, उसको 2 बैलेंस करने के लिए यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तब जाके 2 होगा, मतलब Ag वाले पार्ट को भी यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर। अब देखो जरा 2Ag 2 हाइड्रोजन क्लोरीन 2 यस, नाउ इट्स फुल्ली बैलेंस्ड। क्लियर, यस बैलेंस्ड है बेटा। नाउ अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये अब इसको मैं कराऊंगा नहीं बेटा, ये वाला जो पार्ट है ना, अभी जस्ट जो हमने पूरा लंबा चौड़ा पूरा रिएक्शन और बैलेंस किया ना, वो इसी के बेस पे था, जगत जननी वाला पार्ट इसी के बेस पे था। सो इसको समझने के लिए प्रीवियस वीडियो को देख लेना, मतलब ये इसी सेम वीडियो को जस्ट प्रीवियस वाला पार्ट देख लेना। सो गाइस टुडे आई विल स्टॉप हियर, इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट्स गाइस तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। क्लियर। और इस वजह से गाइस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी ट्रिक्स है ये वाला पार्ट। क्लियर। सो गाइस और टेक अ स्क्रीनशॉट एंड जस्ट पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।